हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज रक्षाबंधन है और आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों मुबारकबाद। सब लोग बिजी होंगे अपनी फैमिली में और मना रहे होंगे रक्षाबंधन। फिर भी कुछ बहनों ने अपना टाइम निकाल के आज के इस महासंगम पे अपने रिव्यूज भेजे हैं। तो कैसे उनके रिव्यूज नहीं सुनाऊं, हो ही नहीं सकता। और सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड यहाँ पे अनुपमा पूजा कर रही है, वहाँ पे अभीरा पूजा कर रही है और कान्हा जी को राखी बांध रही है, दोनों भी। और आज का एपिसोड सच में बहुत ही बढ़िया था, लेकिन आपके रिव्यू से शुरुआत करूँगी। अपनी औकात दिखाते हुए भूल गया अपनी काली करतूतें, बेवकूफ़ वनराज। घर में माता पिता, 3 बच्चे और पत्नी के होते हुए काव्या के साथ संबंध बनाना, ये वनराज के गुण है। लेकिन आज वनराज की औकात पूरे लोगों के सामने उतार दी। सिर्फ नाम नहीं लिया, गलती की अनुपमा ने, नाम भी लेना चाहिए था। तब इस कावेरी पौधार को समझ में आता कि उसकी ननद का बेटा कैसा है। ये दोनों बोलने से पहले माँ बेटे को एक पैसे की भी शर्म नहीं है। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि हमने क्या क्या किया है। लीला में तो शर्म है ना, उसके बेटे में शर्म है। दोनों ने शर्म बेच खाई है। एहसान फरामोशी की भी हद होती है। खुद मुंह काला करता है काव्या के साथ और उंगली अनुपमा पे उठा रहा है। क्या बात है। अनुपमा ने सही जवाब दिया है। अनुज से आज भी प्यार करती हूँ और मरने के बाद भी करती रहूंगी। मैंने डाइवोर्स देने के बाद, अपने पैरों पे खड़ी होने के बाद मैंने अनुज से प्यार किया। तुमने क्या किया है वनराज? तुम तो काव्या के साथ रंग रलियां मना रहे थे, होटल में जाकर, जहां तुम्हारा भांडा राखी दवे ने पूरे परिवार के सामने फोड़ा था। वो भी तोशु किंजल की सगाई के बाद। राखी दवे को तुम पर शक पहले से ही था। उसके शक को यकीन में तुमने बदला था वनराज। राखी दवे की दोस्त के होटल में जाकर तुम और काव्या दोनों काव्या का बर्थडे सेलिब्रेशन करने गए थे ना। और दोनों गए भी कहाँ? राखी दवे की दोस्त के होटल में, जहाँ राखी दवे ने तुम्हें और काव्या दोनों को बहुत अच्छे से देखा था। राखी दवे ने कि तुम काव्या क्या कर रहे थे। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो जो अपनी नाक ऊंची कर रहे हो। अगर अनु तुम्हारा नाम ले लेती तो तुम माँ बेटे की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। माँ बेटे को क्या बोले, सारे वर्ड्स कम है। हर बार अनुपमा से मुंह की खाने के बाद भी ये आदमी नहीं सुधरता। खुद ने तो अनुपमा पर इतना जुल्म किया है, साथ में बा ने भी कम परेशान नहीं किया है। बा ने तो सारी हदें पार कर दी। अनुज और अनु का रिश्ता आप लोगों की वजह से उसका घर टूटा। वेल डन अनुपमा, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, मजा आ गया। खुद ने तो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेमोरिकल अफेयर किया, फिर भी नहीं सुधरा। एक बार अनु ने बा से कहा था कि जो दर्द मैंने और किंजल ने सहा है वो आपने नहीं सहा है, तो आपको हमारे दर्द समझ में नहीं आएगा। तो आप कुछ बोलिए ही मत। जब पाखी ने अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपने भाई का घर तोड़ दिया, तब अनु पाखी को भी मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम्हारा पति ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। तुम्हें ये कहूंगी कि बेटा अपनी शादी को निभाना, पति के साथ दो और पति के साथ ही रहना पड़ेगा। जब पाखी को अधिक जैसा इतना अच्छा पति मिला, उसे छोड़ दिया। अगर पाखी को वनराज जैसा पति मिलता तो वो तो 2 दिन में ही भागकर अपने बाप के घर आ जाती। जो अनु ने 25 साल तक सहा है वो पाखी 25 दिन भी नहीं सह पाती, और ना ही वनराज सह पाता। खुद को खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखता है। ये कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो वनराज और बाप पे फीट बैठती है।
कावेरी पोद्दार भी कुछ कम नहीं है। कितना झूठ बोल रहा है। किसने धोखा दिया? वनराज। आज अनुपमा ने वनराज को उसकी औकात दिखा दी। खुद तो जैसे दूध का धुला है, कोई गलती की ही नहीं है। सारी गलती अनुपमा ने की थी। अपने 25 मैरिज एनिवर्सरी के दिन काव्या को लेकर खुद के और अनु के बेडरूम में उसी के बेड पर दोनों क्या कर रहे थे वो बात भूल गया है। और उसी दिन तुम और काव्या सुबह मंदिर में शादी करने वाले थे। नंदिनी, संजय भाई और तोशु तीनों को ये बात पता चल गई थी, इसलिए तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया था। नंदिनी ने तो तोशु को बताया था। दोनों ने मंदिर जाकर रजिस्टर में चेक किया था। वहां पे तुम्हारा और काव्या का भी नाम था और तुम अनुपमा के साथ भी गए थे वहां पे और रजिस्टर में नाम लिखने वाले थे। तब तुमने अपनी आंखों से काव्या और वनराज नाम लिख देखा था, लेकिन सिर्फ अनुपमा ने नहीं देखा था। अपना और अनु का नाम लिखकर तुमने रजिस्टर बंद कर दिया था। तो खुद ने क्या गुल खिलाए, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। कोरस गैंग की मस्ती देखकर अनु को बेबली की याद आई। बेबली भी अपनी मम्मी के पास आई और कहा कि मम्मी, आप सबको कितना मिस कर रही हूँ। काश मैं भी आपके साथ राखी पर होती। मम्मी प्लीज़ मुझे ढूंढ लो, प्लीज़ मुझे ढूंढ लो। आई मिसिंग यू। अनु को बेबली और अनुज दिख रहे हैं। अनु को हर पल अनुज की याद आती है। मान सिर्फ सपनों में, यादों में ही देखते रहोगे, दिखाते रहोगे डीकेपी, कभी रियलिटी भी बनाओगे? मुझे लगता है जन्माष्टमी पर अनुज को ठीक करेंगे। कावेरी पोद्दार को भी अनु ने बहुत अच्छे से समझाया। आवाज़ ऊंची, मैं भी आवाज़ ऊंची कर सकती हूँ। आवाज़ ऊंची करने से सच बदल नहीं जाएगा। वनराज और बाकी टाई टाई फीस हो गई। घर में माता पिता, 3 बच्चे, पत्नी के होते हुए किसी और औरत से संबंध रखना, ये कावेरी पोद्दार को चलता है। लेकिन अनु ने छोड़ा वनराज को, वो सही नहीं था। क्या बात है। ये है कावेरी पोद्दार की सोच। झूठ बोलना अपने तरीके से, अपनी भाभी कावेरी के कान भरना, ये है बाके संस्कार। मनीष जी के घर में अनु का बहुत मान सम्मान से स्वागत किया। चाल धीमी हुई है पर रफ्तार नहीं। रेस फिर भी जीत ही जाऊंगी। अनु अपने साथ नंदिता को लाई है मदद के लिए। आज अनु की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रही थी और अनु भी पहले वाली अनु दिख रही थी। कावेरी पोद्दार अपनी ननद का स्वागत करने के लिए दौड़ कर गई। जब वो घर वालों को बता रही थी तभी पता चल गया था कि बा ही होगी। चाची सा सो क्यूटली लीला रॉक पोद्दार शौक कितना जलते हैं अनुपमा से बा वनराज। अरमान एक भी मौका नहीं छोड़ता रोमांस करने का। ये ट्रस्ट राज और ये आइडियल बा, इतने इनके रिश्तेदार कब से हो गए। अच्छा, अनुपमा पोद्दार हाउस जा रही है। रूही चूही और दादी सा को 5 पन्नों का भाषण, 5 पन्नों वाला भाषण सुनाने के लिए जाओ ताकि उनके कानों से खून निकले। दोगली कहीं की दादी सा, एक दम दोगली, झूठी शान के लिए करती है। कितने दिनों बाद ये गाना सुना। अनु को खाना बनाते हुए छोटी आने वाली थी तब ये गाना बज रहा था। जय श्री कृष्णा कहने वाली ये मैडम तो कूल बहुत है। बहुत अच्छा लगा। सब मदद कर रहे थे उसकी, मनीष जी, नंदिता और छोटी चाची भी। बहुत अच्छा लगा वो सीन भी। बात तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे शाह हाउस में इसकी चलती है। वनराज को वास से पता चल गया कि अनुपमा का बना खाना है। क्या बात है। ये लीला सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। वनराज यहाँ भी आग लगाना स्टार्ट कर दिया। इस ट्रस्ट राज को तो फीमेल का रोल देना चाहिए था। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। रूही का नाम चेंज करने वाला प्लान फ्लॉप हो गया। आज जिस तरीके से अरमान ने अबीरा का साथ दिया और अनुपमा का भी, से सच में मुझे उसमें अनुज की झलक दिखी, क्योंकि अनुज भी इसी तरह हर कदम पर अनुपमा का साथ देता था। और आज उसने भी कहा अगर अबीरा का नाम चेंज होगा तो मेरा भी होगा, और ये तो दादी सा को मंजूर नहीं होगा। आज अनुपमा ने एक एक बात कावेरी पोद्दार को सही कही थी।
कितने प्यार से, लेकिन गाल पर तमाचा तो पड़ा कावेरी पोद्दार का। इतनी बड़ी आवाज उठा रही थी अनुपमा के सामने। अनुपमा चाहती तो वो भी आवाज उससे डबल ऊंचा कर सकती थी, लेकिन उसने सम्मान के साथ बात की। लेकिन कावेरी पोद्दार ने किस तरीके से अनुपमा की बेइज्जती कर रही थी, वो भी किसके कहने पे? उस वनराज और बा के, जिसने आधा झूठ आधा सच बताया, वो भी गलत। बाकी सब तो झूठ था। सही कहा आपने अंजू जी कि अगर अनुपमा वनराज की सारी हकीकत बताती तो बा और वनराज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते दोनों माँ बेटे। छी, घटियापन की भी हद होती है। लेकिन आज रूही का मुंह देखने लायक था जब अरमान ने अबीरा का साथ दिया। अब भी रूही को अक्ल नहीं आ रही है कि अरमान उससे प्यार नहीं करता और वो अरमान से प्यार करती है। अगर प्यार करती है तो प्यार कुर्बानी मांगता है, छीनना नहीं जानता प्यार। अगर वो तुम्हारा प्यार किसी और के साथ खुश है तो उसे खुश देखना चाहिए, ना कि उसे छीनने की कोशिश करनी चाहिए। तुम कितना भी कुछ करो रूही, लेकिन आज तुमने अपनी माँ का नाक कटा दिया। और आज मैंने कल भी कहा था अंजू जी लाइव में कि अभिनव और अक्षरा का मिलाकर अभीरा नाम बना था, तो जो नाम उसके माँ बाप का आशीर्वाद है वो कैसे चेंज करेगी? बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने भी। मजा आ गया वो सीन देखने में। कावेरी पोद्दार का मुंह ही बंद कर दिया अनुपमा ने, एक भी जवाब नहीं दे पाई। सच में मान सीन बेस्ट सीन, जहाँ एक बेटी अपना घर, भाई बहन, माँ बाप, यहाँ तक कि अपनी सरनेम भी बदल जाती है। वो अपना नाम क्यों बदले? क्या वो शादी करके ससुराल जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना नाम बदले? जो उसकी पहचान है, उसका वजूद है, वो नाम चेंज क्यों करे? अरमान ने भी अबीरा का साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। आज उसने अबीरा को नया नाम दिया, जो हम कल बोल रहे थे अरमान अबीरा मिलकर अभिमान। जहाँ और ये भी कहा अरमान ने कि तुम मेरा अभिमान हो। जहाँ अनुज की एंट्री हुई, माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके से अनुज अपना दुपट्टा घुमाते हुए आया और उसने आने के बाद चश्मा पहना और ऊपर किया चश्मा, वो सीन ने तो दिल जीत लिया, दिल खुश हो गया। पहले वाला अनुज को देखकर उफ उफ उफ, सच्चे वाव मोमेंट। मान डांस फैंटास्टिक, फैबुलस और अडोरेबल। मान अनुज की एंट्री वाव। अनुज आर डोरेबल फैबुलस जोड़ी। मान उफ उफ उफ, माय क्यूट लवली मान। अनुज को कितना मिस करती है अनु। मिसिस अनुज किचन रोमांस। अनुज की एंट्री बहुत अच्छी थी। 10 मिनट का सीन था बट दिल नहीं भर रहा था। ब्यूटीफुल ड्रीम सीक्वेंस। आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था। मान सीन इज द बेस्ट सीन और ब्यूटीफुल सीन। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी और मेरी सभी बहनों को और आपके हंग्री स्पिरिट टीम को सबको हैप्पी रक्षाबंधन। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और भले ही अनुपमा ने वनराज शाह का नाम नहीं लिया, मगर वहां पे खड़े सब लोग समझ गए कि बात किसके बारे में हो रही है, क्योंकि अनुपमा देख तो उधर ही रही थी। तो बिना नाम लिए ही अनुपमा ने वनराज शाह की इज्जत उतार दी। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज दादी साहब अपनी ननद का इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए शेफ़ से खाना बनवाना था। शेफ़ का तो एक्सीडेंट हो गया जो कि वो नहीं आ सका, बट मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने बा को दादी साहब की ननद देखा। इन दोनों को देखकर वनराज शाह और बा को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट दूसरी तरफ गोयनका को देखो, उन्होंने कैसे अनुपमा का स्वागत किया। इसे कहते हैं मान सम्मान से स्वागत करना। इस वनराज शाह और बा ने हमेशा अनुपमा को ताने और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज सबसे अच्छी बात मुझे गोयनका की ये लगी, जब अनुपमा खाना बना रही थी तब उन्होंने वीडियो बनाई कि पहले आपकी आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंची है, अब आपका चेहरा भी लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए अनुपमा
और भी मशहूर हो जाएगी, जिससे अनुपमा को और एक पहचान मिल जाएगी जो आगे जाकर अनुपमा के काम आएगी। उधर वनराज फिर से शुरू हो गया दादी सा से अनुपमा की बुराई करना, और इसे आता भी क्या है। और बात तो देखो कैसे बेटे के साथ हाँ में हाँ मिला रही है, किस तरह उसका साथ दे रही थी, किस तरह दादी सा के सामने अनुपमा के लिए घटिया शब्द बोल रहा था, जैसे ये बहुत दूध का धुला हुआ है। जे जहाँ भी जाता है वहीं शुरू हो जाता है अनुपमा के लिए गलत बोलना कि अनुपमा गलत है, मैं सही। वनराज शाह, तुम जितना मर्जी अपने आप को सही बताओ, पर दुनिया जानती है कि तुम क्या चीज़ हो। तभी तो तुम आज भी अनुपमा के खाने की खुशबू का स्वाद नहीं भूले, जिससे तुम्हें पता चला कि अनुपमा जहाँ है। उस वक्त तो अनुपमा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, बट बाद में जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, वो सब सुनकर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कब तक अनुपमा ऐसे अपमान का घूंट पीती रहेगी? आखिर वो भी इंसान है। जब बात अपने पर आए और वो भी सबके सामने, तो जलवा तो दिखाना ही पड़ता है ना वनराज शाह। कैसे तुम माँ बेटे का मुंह बंद हो गया, आवाज़ नहीं निकली। बात तो कभी भी नहीं सुधर सकती, ना ही उनसे कोई उम्मीद है, जो हमेशा बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कुछ नहीं करती। बट आज अनुपमा और अबीरा का आपस में बात करना और अनुपमा का समझाना कि जो नाम माँ बाप ने दिया हो वो कोई कैसे बदल सकता है, और क्या नाम बदलने से ही ज़िंदगी चलती है। पर वो भी दादी साहब को समझ में नहीं आया। अनुपमा तो समझा रही थी, पर वो अनुपमा को ही सुनाने लग गई। उसे कैसे गलत ठहरा दिया कि तुम बावर्ची हो, हमारे घर के मामलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अनुपमा ने दादी साहब का सम्मान देकर समझाया कि मैं भी बोल सकती हूँ अपने आत्मसम्मान के लिए। अनुपमा ने जो घेवर और कचौरी की एग्जाम्पल देकर समझाया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जैसे तैसे मामला शांत हो गया। फिर जो खुशी से सब ने एक दूसरे को राखी बांधी और डांस किया। अनुपमा ने दोनों बहनों को भी राखी बांधने के लिए मनाया, और ये सब देखकर गोयनका जी बहुत खुश हुए। अनुपमा सब कर सकती है, वो सबको बांध कर रखती है, सबके दिलों में प्यार जगाती है, बट कोई उसे नहीं समझता, खास करके ये शाह हाउस वाले। आज मान का डांस देखकर बहुत खुशी हुई। चलो हकीकत में ना सही अभी, बट सपने में तो मान का रोमांस देखने को मिल गया, और पहले वाला अनुज कबाड़िया भी देखने को मिल गया, जैसे वो चश्मे को ठीक कर रहा था। चलो धीरे धीरे ही सही, मान एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं, ये ही बहुत है। धीरे धीरे मान के मिलन में भी बहुत मज़ा आता है। बस आज के लिए इतना ही, आगे कल बोलेंगे। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। और वाकई मान के सीन्स अच्छे लगते हैं, चाहे सपना ही क्यों ना हो, और बढ़िया से आपने अपनी बात को कहा है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। कि आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का शो ये रिश्ता कहलाता के साथ अनुपमा का है। अनुपमा को वहाँ कैटरिंग के काम से बुलाया, अनुपमा जाने की तैयारी करी है। यहाँ पे अभी कान्हा जी के पास अपनी प्रार्थना करी आज के त्यौहार के लिए, खुशियों के लिए। अच्छा लगा वो। और उसके बाद मनीष जी अनुपमा का ही वेट कर रहे होते कि उन्हें बुलाया है, और वहाँ पे सुपर स्टाफ शेफ के नाम से उनका परिचय भी कर रहा है, अच्छा लगा। और वहाँ पे अनुपमा पहुँच गई नंदिता के साथ, और उसने अपने काम में लग गई। सबने इन लोगों ने मदद भी की उसकी, मनीष जी ने, और उनकी शायद वो कौन बहन है पता नहीं, वो भाई साहब बोल रही थी, इसलिए मैंने बोला मैं उनको नहीं जानती। पर यहाँ अच्छा लगा। फिर वहाँ पे अभी यहाँ दादी सारे जिस कैटरर्स को बुलाया था उन्होंने वक्त पे धोखा दिया, तो ये बोलती मैं कुछ कर लेती हूँ। अबीरा आश्वासन देती है दादी साहब को, और फिर वो शायद गोयल जी को मनीष जी को कॉल लगाती, तो वहाँ पे पता चला कि अनुपमा आई है, तो वो खुश हो गई। बस मज़ा आ गया। और उसने तो कि अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और उसने सब जब फिर यहाँ पे वनराज शाह और यहाँ पे दादी शाह की कोई मुँहबेली बहन आने वाली है, जो लग रहा था मुझे कि ये बा और वनराज जी होंगे, क्योंकि इन लोगों को दिखाया था, इन्हें हम प्रोमो में देख रहे थे, तो इनको वहाँ पे दिखाने का मतलब ये होगा। तो वो बा ही थी, बा ने यहाँ भी उनके साथ अकड़ दिखाई, वो कैसे पैर छू रही थी, पर बा में इंसानियत तो है नहीं। बा ने पुरानी का है अपनी अकड़ दिखाई ननद होने की, कभी सास होने की दिखाती, कभी ननद होने की। फिर बाद में बातें की, खाना मिठाई के बारे में बातें हुई है वगैरह सब बातें हुई, तो उनको पता चला कि अनुपमा अभी आ रही है, या फिर कुछ तो भी ऐसा। वनराज को बुरा लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों ये पीछा नहीं छूटता मेरा।
तो यहाँ पे अनुपमा और अबीरा खाना लेके आती है। उधर थोड़ा सा उन लोगों के हमें दिखाया कि जैसे लेकर आती है खाना और उन लोग सब आते हैं, उनकी एंट्री होती तो वनराज शाह देखते रह जाता है और कहता है कि, और फिर जब वो दादी साहब को कहते हैं पैर छूने जाती है तो दादी साहब भी उससे अच्छे से बात करती है, अनुपमा से बहुत खुश हो जाती है दादी साहब भी उससे। और पर यहाँ पे वनराज को ये सब कैसे अच्छा दिखेगा। यहाँ वनराज ने कहा कि ये कड़वाहट फैलाती है और फिर बाद में अनुपमा उसके मुँह नहीं लगना चाहती, वो किचन में जाने की बात करती है अबीरा से, सब सामान लेके जो लेकर आई है वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे वनराज के मुँह नहीं लगना चाहती, पर वनराज से दादी से ने पूछा तो उसने जैसे बताया, जिस तरीके से वो बता रहा था कि ये मेरे 26 साल की शादी रह चुकी है और ऐसा है वैसा है, इसे शादी के बाद 3 बच्चों के और दादियों की उम्र में बहू सबके होते हुए उसने इश्क का लड़ाया और उसको भी उसका पैसा भी बर्बाद कर दिया, उसकी दिमागी हालत भी खराब कर दी इसकी वजह से। इससे अनुपमा के बारे में जहर उगला, पर अपने पे भी कुछ उंगलियां उठती है, ये क्यों ध्यान नहीं देता वनराज शाह को। वनराज शाह अगर एक उंगली तुम अनुपमा पे उठाते हो तो बाकी की 3 उंगलियां 4 उंगलियां तुम पे भी तुम्हारी तरफ आती है ना वनराज। ये बात को क्यों याद नहीं रहता और क्यों नहीं लगता है कि मैं किसी के बारे में बोलूँगा तो मेरा भी सच्चाई मेरे सामने आएगा। ये किस धुन में रहता है, किस दुनिया में जीता है जो इसको नहीं समझ आता। अनुपमा भले जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बात सामने नहीं आएगी। मौका तो अनुपमा को मिल ही जाता है और मिल गया। वो नाम बदलने वाली बात पे से अबीरा परेशान थी। अबीरा वो कहते हैं कि नहीं नाम नहीं बदलेगा, और दोनों का भी वो किचन में देखा सीन था। अनुपमा को भी अनुज की याद आई, वो देखते रह गई तो याद आ गई उसे अनुज की उस समय भी। और फिर वो कहते कि यानी उनका जो थोड़ा सा रोमांस चल रहा था किचन में अबीरा और अभिराम क्या अरमान का, तो वो अनुपमा फिर वहाँ पे वो थोड़ी सी बातें हुई और वो उसको समझ में आ गया कि रूही और इनकी दोनों के आपस में पटने रही, शायद ये बहनें हैं, ऐसा कुछ तो भी था। और फिर वो राखी बनवाना ये सब हुआ। और बाद में जब अनुपमा नाम बदलने वाली बात होती है तो वहाँ पे अनुपमा भी कहती है, अपने विचार रखती, दादी साहब को समझाती है कि नाम ही तो रहता है और क्या सब पहचान भूल जाते हैं अपना, ये वो सब। आज मनीष जी से भी बात करते दिखे तो यहाँ वनराज फिर बोल उठता है, नहीं फिर वनराज की बातें जब वो कुछ तो भी बोलता है तो हाँ नाम बदलना चाहिए, संस्कार है वगैरह वगैरह जो भी बा बोलती है, शायद कुछ तो भी ऐसा। तो यहाँ अनुपमा को मौका मिल गया, अनुपमा ने कह दिया, बता ही दिया कि मैंने शादी की तो मेरे पहले रिश्ते से टूटने के बाद की, मेरे अपना उसने अपनी बात भी रखी, बहुत सही कहा, बहुत अच्छे से। दादी साहब तो अब उसकी ननद वाली पार्टी में रहेगी और उनको ये सब कहाँ पसंद आता है। पर अच्छा रहा कि अबीरा का नाम नहीं चेंज होगा और वनराज शाह की एकड़ी निकल गई। वनराज शाह को आईना दिख गया कि उसका भी सच आ गया। ऐसा नहीं है ना कि कुछ लोग वहाँ उसे नहीं जानते होंगे, पर कुछ जानते होंगे और कुछ बाद में जान जाएंगे। जब एक बार बात को छुड़ती है तो ये तो होता ही है। तो यहाँ वनराज शाह बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते और बा अपने बेटे की बेवकूफ़ी पे हाँ में हाँ मिलाती है। बाकी का मुझे शो इतना कुछ है, मैं बाकी के कैरेक्टर को नहीं जानती, इसलिए मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। और जितने कैरेक्टर को जानती हूँ आप लोगों से सुना है तो उतने लोगों के वो सब बोला। और फिर बाद में अनुपमा ने राखी वो डांस वाला जो अनुज के साथ सिचुएशन था, हम सब जानते थे कि वो सपना है, पर वो डांस अच्छे लगा, वो मोमेंट अच्छे लगे। और अनुपमा को आद्या भी दिखी, आद्या की भी याद आ रही, अपनी बेटी की याद आ रही, गले लगाया किचन में, उसे वो याद आ गया। वो भी सीन इमोशनल कर गया कि आद्या भी कह रही कि मम्मी ढूंढ लो, अच्छा लगा सीन। तो अबीरा ने कहा कि आपको आपकी पार्टनर है ना, माँ बेटी पार्टनर जैसे रिश्ता होता है, तो आपको आपकी बेटी पार्टनर मिल ही जाएगी। वो सीन भी बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ एंड हुआ सीन, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। ओवरऑल आपको ये दोनों एपिसोड्स जो महासंगम में आए हैं अच्छे लगे और पूरा रिव्यू आपका ओवरऑल इफेक्ट के ऊपर ही था, तो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो सुनते हैं बलदेव जी का ऑडियो। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और सभी एचएस कम्युनिटी वालों को रक्षाबंधन की ढेरों मुबारकबाद। तो आज का जो महा एपिसोड था, ये दोनों सीरियल को लेके बनाया गया था, रिश्ता और अनुपमा। हालांकि मैं मैडम रिश्ता नहीं देख पाता हूँ और अनुपमा मैं देखता हूँ रोज़।
और मगर इस जो एपिसोड में जो ये दोनों को मिला के एपिसोड बनाया गया था, उसमें काफ़ी कैरेक्टर मेरे को इसके भी समझ में आ गए। ये जो दादी है उसको देख के तो भाई समझ में आया कि ये बाकी ही रिश्तेदार हो सकती है। वो बहुत जो सही था कि वहाँ के लोग भी हैरान हो रहे थे कि भाई ये कौन है जो इससे भी ऊपर है। तो अच्छा था सीरियल, मगर सीरियल में जो अच्छी बातें थी, बढ़िया बातें लगी, वो ये लगी कि अनुपमा ने किस तरीके से, एक तो अनुपमा की जो एंट्री थी वो बड़ी ही शानदार थी। वो लड़की क्या नाम है उसका, अबीरा और अनुपमा, तो वो बहुत बढ़िया थी। और वो जो हमको अनुपमा जब अमेरिका जाती है, वो शुरू में दिखाए गए थे, वो जो क्या नाम है उनका, जो जहाज़ में उनको मिले थे, तो उनके मन में आज भी अनुपमा के लिए कितनी इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट है, ये देखा। और अनुपमा ने किस तरीके से बनराज शाह को जवाब दिया, बनराज शाह को के साथ सीधी बात ना करके बल्कि दादी को कह के जवाब दिया, वो बहुत ही बढ़िया था कि भाई मैंने शादी भी की दूसरी, तो जब प्रेम भी किया, तो जब मेरा पहले तलाक हो चुका था, मैंने शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरी शादीशुदा के साथ, किसी के साथ ऐसे संबंध नहीं बनाए और अपने माँ बाप, अपने बच्चों को धोखा नहीं दिया। ये बहुत बढ़िया बात थी। दूसरा जो अनुपमा ने वो दादी की ज़ुबान बंद की, वो कचरौरी और उसकी उदाहरण देके, वो बहुत ही बढ़िया था। इससे उसको समझ में आ गया। और अनुपमा ने ये भी कहा कि आप मुझे ज़्यादा जानती नहीं हैं, ये बा और इनसे पूछ लो कि मैं अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर जाती हूँ। तो वो भी अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो आज के एपिसोड के बारे में मैडम मैं इतना ही जो है कह सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बलदेव जी, आपने बड़ा बढ़िया रिव्यू भेजा है। भले ही आप नहीं देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मगर आपकी नजर पारखी है और आप समझते हैं इन कैरेक्टर्स को, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच बलदेव जी। तो ये थे आज के रिव्यूज दोस्तों, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते फिर से आपको हैप्पी रक्षाबंधन, और नंबर जिस पे आपने वीडियोस भेजने हैं, ऑडियोज भेजने हैं, 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। इससे पहले एचएस कम्युनिटी के जरूर मेंबर बनिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.